हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे डायरेक्ट टेक्स्ट में चैप्टर असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूट्स। इसमें हमने 3 इलस्ट्रेशन कर लिए थे। 4th इलस्ट्रेशन में करने से पहले हमें एनोमिस डोनेशन क्या होता है वो जानना पड़ेगा। एनोमिस डोनेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। एनोमिस डोनेशन क्या होता है, जिसमें ट्रस्ट को एक क्या बोलते हैं वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन रिसीव होता है, लेकिन ट्रस्ट को वो ना तो अपना नाम बताता है, ना अपनी आइडेंटिटी देता है, ना एड्रेस देता है, कुछ नहीं देता, वो बस डोनेशन दे देता है। तो उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसके 2 पार्ट होते हैं एनोमिस डोनेशन के। एक तो जो कि अंडर सेक्शन 115 BBC में होता है, तो वो तो 30% टैक्स रेट से जाता है, और जो नॉर्मल रेट वाला है वो तो हमें दोनों को अलग करना पड़ता है एनोमिस डोनेशन को। तो वो कैसे करते हैं, नॉर्मल रेट वाला कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। वो कैसे है कि 5% ऑफ टोटल डोनेशन, जो भी डोनेशन दे रखा है उसका 5% ले लेते हैं, या फिर 1 लाख ले लेते हैं। दोनों में से जो ज़्यादा होता है वही होता है हमारा नॉर्मल रेट वाला एनोमिस डोनेशन। द अमाउंट विल बी टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट। जो ये अमाउंट निकलेगी इन दोनों में से जो ज़्यादा होगी वही नॉर्मल रेट पे टैक्सेबल होगी। अब बची कौन सी, जो कि अंडर सेक्शन 115 BBC की है, जो कि 30% पे लगता है उस पे टैक्स। तो वो कैसे निकलेगी, देखो, रिमेनिंग अमाउंट विल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 BBC एट द रेट 30% एज एनोमियस कॉन्ट्रीब्यूशन या डोनेशन। अब इसमें टैक्स लाइबिलिटी देख लेते हैं। जैसे एनोमियस डोनेशन है, जो कि अंडर सेक्शन 115 BBC वाला है, उस पर तो 30% लगता है, और जो बैलेंस है मतलब नॉर्मल रेट पे लगता है उस पर। जैसे हम स्लैब रेट पढ़ते आए हैं कि 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है, अगले 2.5 लाख पे 5% लगता है, फिर 5 लाख पे 20% लगता है, बैलेंस पे 30% लगता है। और एक चीज़ और बता देती हूँ, इसमें एक सरचार्ज होता है। सरचार्ज मैंने आपको बता रखा है कि टैक्स के ऊपर टैक्स पे करना, तो ये कितना है, इसके अंदर 15% है। और जो हेल्थ और एजुकेशन सेस है वो आपको पता ही है, सब में 4% ही होता है। ये हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे करना है। और ये 15% कब लगेगा, जब 1 करोड़ से ज़्यादा जाएगी टोटल इनकम ट्रस्ट की, तब है ना 15% सरचार्ज लगेगा। और ये स्लैब रेट जैसे नॉर्मल एसएससी है उस पर अलग, ये तो नॉर्मल एसएससी की है। अगर उसकी एज सीनियर सिटीजन में आ रही है तो ये 3 लाख हो जाता है, फिर सुपर सीनियर आता है तो 5 लाख हो जाता है। वो आपको स्लैब रेट आपको पता होगी, ये तो हम जब से टैक्स पढ़ रहे हैं तब से कर रहे हैं। फोर्थ वाला इलस्ट्रेशन क्या बोल रहा है, ए ट्रस्ट रिसीविंग फॉलोइंग डोनेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 वॉलेंट्री डोनेशन विद द कंडीशन दैट इट विल बी पार्ट ऑफ कॉर्पस। ये बोल रहा है कि वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन मिला या डोनेशन मिला 20 लाख का, तो ये बोल रहा है कि ये पार्ट है कॉर्पस का, मतलब वो कैपिटल ट्रीट करना है, तो इसका तो हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। फिर है वॉलेंट्री डोनेशन विदाउट एनी कंडीशन, तो ये वॉलेंट्री डोनेशन लिख देंगे हम 15 लाख। फिर वो क्या है, एनोमियस डोनेशन दे रखा है 10 लाख का, इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें हमें नॉर्मल निकालना पड़ता है कि नॉर्मल रेट पे कौन सा होगा और बिना नॉर्मल रेट पे क्या होगा, वो निकालेंगे। फिर है ट्रस्ट यूटिलाइज्ड डोनेशन ऑफ 10 लाख फॉर चैरिटेबल पर्पस। ये बोल रहा है कि हमने ट्रस्ट ने कितने स्पेंड कर दिए, 10 लाख स्पेंड कर दिए, तो ये लेस करते हैं हम, वो आगे देख लेंगे कैसे करना है। अब हमें इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। वो कैसे करते हैं, एक तो 5% देखते हैं टोटल डोनेशन का, और एक देखते हैं हम 1 लाख। जो भी ज़्यादा होता है वही नॉर्मल रेट पे चार्ज होता है। तो देखते हैं 10 लाख है। अब उसमें कैसे निकालते हैं, जो 5% है, क्या लिखा था हमने, लिखा था कि 5% ऑफ टोटल इनकम या टोटल डोनेशन कि जो भी 5% है ऑफ टोटल डोनेशन, कितना डोनेशन है उसका ट्रस्ट के पास, तो उसके ट्रस्ट को डोनेशन तो मिल ही रहा है ना, चाहे वो पार्ट कॉर्पस का हो, लेकिन उसके पास डोनेशन इतना अमाउंट आ रही है। फिर उसके पास विदाउट एनी कंडीशन वाला इतना आ रहा है, और एनोमियस डोनेशन, ये पूरा टोटल डोनेशन ही है। तो इन तीनों को जोड़ लेंगे, तीनों को जोड़ लिया और उसका 5% ले लिया तो हमारे पास आया 2,25,000 ले लिया। अब क्या है कि 1 लाख ले लिया। इन दोनों में से जो ज़्यादा कौन सा है, 2,25,000 है, तो वो ले लिया। ये हमारी नॉर्मल रेट से चार्ज होगा, और जो अलग 30% वाला है वो इस 10 लाख में से इसको लेस कर देंगे 2,25,000 को, तो बचा कुचा ये रहा 7,75,000। ये नॉर्मल रेट पे, सॉरी 30% पे चार्ज होगा। अब हम जैसे करते आए हैं उसकी इनकम, टोटल इनकम निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, जैसे वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन ले लिया 15 लाख का, और 2,25,000 हमने एनोमियस डोनेशन के नाम पे लिख दिया है। तो एनोमियस ही, लेकिन उसके 2 पार्ट है, एक तो नॉर्मल रेट, जो यहाँ तक नॉर्मल रेट वाला निकालते हैं हम, और जो 30% वाला है वो अलग लिख देते हैं।
तो ये हमारी टोटल इनकम आ गई ट्रस्ट से। फिर हम क्या करते हैं कि आपको याद होगा पहले वाले क्वेश्चन में हमने 15% स्टैंडर्ड डिडक्शंस दी थी। तो ये जो 17,25,000 आया, इसका 15% हमने क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं। तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर देंगे 2,58,750। फिर क्या है कि इसने 10 लाख स्पेंड भी कर दिए, तो वो भी लेस कर दिया। तो हमारे पास जो नॉर्मल टैक्सेबल इनकम आई इतनी आई, जो कि इस पर नॉर्मल रेट से टैक्स लगेगा, वो आ गई। अब इसमें से बचा कौन सा हिस्सा था कि 10 लाख में से 2,25,000 तो निकल गया, बचा कितना था हमारे पास 7,75,000, जिस पे टैक्स लगेगा 30% से। इसने हमें बस इनकम ही पूछी थी, टैक्स रेट वगैरह तो कुछ पूछा नहीं था। तो अब ये क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।